ये स्टोरी 2 दिन पहले इंडिया के न्यूज़पेपर्स में छपी, उनके मीडिया ने इस पर ज़िक्र किया, काफ़ी उन्होंने इसकी हाइप बनाई, लेकिन उस वक़्त तक मेरा ख़्याल था कि शायद ये फ़ेक न्यूज़ है और क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हर वक़्त ट्रबल्स चल रही हैं, तो शायद ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी है। मगर अब पाकिस्तानी मीडिया भी आज इसको कन्फर्म कर रहा है और मल्टीपल सोर्सेज़ से ये कन्फर्म हो रहा है कि हाँ, ये स्टोरी ठीक है। ये स्टोरी है क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं? दरअसल ये बताया जा रहा है कि हुआ कुछ यूं कि जब रावलपिंडी टेस्ट जो पहला टेस्ट मैच हो रहा था उसका जब फोर्थ डे कंप्लीट हुआ और मैच के बाद जब पाकिस्तान की टीम मीटिंग हुई, तो उसमें शान मसूद ने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए मैच की ओवरऑल पूरे दिन की एक्टिविटी पे, तो उन्होंने काफी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है वो काफी खराब है और कल का जो दिन है अगर हम अर्ली विकटें एक दो हमारी गिरती हैं तो हम मैच हार भी सकते हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे, उनको थोड़ा स्कोल्ड किया और उन्होंने कहा कि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उस दिन की बहुत बुरी रही है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि फोर्थ डे के एंड पे बांग्लादेश के पेसर्स ने जिस तरीके से गेंद को स्विंग किया, सीम किया, तो उन्होंने इसी की एग्जांपल दी कि हमारे पेसर्स को सुबह जब नई गेंद मिली थी तो उस वक़्त उनसे कुछ नहीं हो सका और जैसे बांग्लादेश की 5 विकेटें गिरी हुई थी, अगर पाकिस्तानी बॉलर्स वहाँ पे एक आधी विकेट ले लेते नई गेंद के साथ, तो हमारे लिए विंडो ओपन हो सकती थी। उसके बाद बांग्लादेश की टेल को एक्सपोज़ किया जा सकता था और वहाँ पर उनके खिलाफ लीड ली जा सकती थी और पाकिस्तान अगर वहाँ पे लीड ले लेता फोर्थ डे के स्टार्ट पे, तो पाकिस्तान मैच में जान पैदा कर सकता था। पाकिस्तान तेज बैटिंग करके बांग्लादेश को मैच को इन्फोर्स कर सकता था, मगर उस बॉलर्स ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया और उन्होंने कहा कि उनके अंदर एनर्जी नहीं थी, जान नहीं थी, मोटिवेशन नहीं थी। तो इस चीज को शान मसूद ने उस शाम में थोड़ा इसको हाईलाइट किया, मेंशन किया। वहां पर इस मीटिंग में तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई क्योंकि वहां पे सब लोग थे, जैसे गिलेस्पी भी थे, बाकी लोग भी थे। लेकिन उसके बाद जब वहां से मीटिंग खत्म हुई और गैलरी में प्लेयर्स थे, तो वहां पे 2-3 प्लेयर्स गैलरी में खड़े हुए थे, तो वहां पर फिर दोबारा से शान मसूद और शाहीन अफरीदी के दरमियान कुछ जुमले एक्सचेंज हुए। ये जुमले क्या हैं एग्जैक्टली ये तो रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन वहां पे कुछ जुमले एक्सचेंज हुए जिसके बाद मामला थोड़े गर्म होने शुरू हो गए और पहले कहा जा रहा है कि आपस में गालम गलोच का तबादला हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद ही शाहीन अफरीदी और शान मसूद के दरमियान फिजिकल असॉल्ट शुरू हो गया और उनके दरमियान फिजिकल हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान कहते हैं कि वहां पे मोहम्मद रिजवान आए और रिजवान ने जब हालात को देखा तो उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की, दोनों को छुड़वाने की कोशिश की, शाहीन को और शान मसूद को। और उस दौरान फिर इसी में कोई रिगार्ड नहीं किया गया रिजवान की एफर्ट्स का, बल्कि रिजवान का भी उस दौरान उसी हाथापाई में कुछ उनको भी चीजें कुछ चोट लगी और उनको उन पर भी कुछ हल्का फुल्का फिजिकल असॉल्ट हुआ। और इसके बाद फिर जो मामला है वो पाकिस्तान के मैनेजमेंट कमेटी के पास गया, कोचेस के पास गया, बाकी लोगों के पास गया। तो उन्होंने फिर इस पर कोई एक्शन लेने की बजाय इसको पेंडिंग कर दिया कि कल का दिन मैच हो ले, उसके बाद फिर डिसीजन करते हैं। अगले दिन जब पाकिस्तान की टीम एग्जैक्टली वही हुआ जो शान मसूद को डर था, शाम में पाकिस्तान की जल्दी विकेटें गिरी, पाकिस्तान मैच हारा। तो मैच के बाद फिर ये वाकया जो मोहसिन नकवी हैं उनको रिपोर्ट किया गया पीसी टीम के मैनेजमेंट की तरफ से कि ये इशू हुआ है। तो मोहसिन नकवी ने उसके बाद ये डिसीजन किया कि आप ऐसा करें और इसी दौरान चूंकि जो शाहीन अफरीदी थे वो चले गए हुए थे कराची, तो उनको कहा गया कि शाहीन को बुलाएं और उनको ये बताएं कि आपको हम अगला मैच नहीं खिला रहे। तो फिर उनको बुलाया गया और उनको बुला के ये बताया गया कि हम आपको अगला मैच नहीं खिला रहे। तो ये बेसिकली ये अब ये स्टोरी सामने आई है कि ये सजा थी। इसमें सिर्फ ये नहीं था कि परफॉर्मेंस बुरी होने की वजह से ड्रॉप किया गया, बल्कि वो जो वाकया हुआ था उसकी सजा के तौर पे, उसमें डिसिप्लिनरी कार्रवाई के तौर पे उनको किया गया। अब यहाँ तक मोहसिन नकवी की ट्राई ये थी कि ठीक है इसको मतलब खामोशी के साथ सजा भी दे देते हैं, एक्शन भी हो जाएगा, लेकिन इसको मीडिया पे ना लाया जाए, इसको बकायदा रिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन सवाल फिर यही है कि अगर आप इस तरीके से मामला को छुपा कर एक आधे मैच के लिए कोई कोई सजा दे भी देते हैं तो क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? आपको इस तरह की एग्जाम्पल्स जब आती हैं तो आपको उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, मगर एक्शन भी लेते हैं तो डर डर के लेते हैं, मीडिया पे पता ना चल जाए, लोगों को पता ना चल जाए, इमेज खराब ना हो जाए। तो इस तरीके से ये जो टीम के मामला हैं ये सेट होने वाले नहीं है।